एलिस अपनी शादी की ड्रेस को लेकर बहुत खुश होती है। तभी उसके मॉम डैड और उसका भाई आते हैं। वे कहते हैं, एलिस क्यों न तुम अपनी शादी को पोस्टपोन कर दो। तुम्हारी बहन लूना की तबीयत ठीक नहीं है। वो सैम को बहुत पसंद करती है। एलिस ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, मेरी किडनी तक आप लोगों ने उसे दे दी, अब क्या आप मेरे पति को भी उसे देना चाहते हैं। उसका भाई उस पर गुस्सा करता है, कहता है, तुम इतना सा नहीं कर सकती। तभी सैम आता है। एलिस कहती है, सैम देखो, ये हमारी शादी पोस्टपोन करना चाहते हैं, इनको कहो ना, ऐसा नहीं हो सकता। सैम कहता है, सॉरी, अभी लूना की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हम कुछ टाइम के लिए शादी आगे कर दें। एलिस रोती है, कहती है, नहीं, मैं नहीं ऐसा करना चाहती। सैम कहता है, आंटी अंकल लूना की तबीयत ठीक नहीं है, हमें फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो सब चले जाते हैं। सैम जाने लगता है। एलिस सैम को रोकती है। वो कहता है, हम जरूर शादी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, और चला जाता है। एलिस रोती है। अब एलिस सोचती है, कैसे जब से लूना आई उसकी हर चीज उसके पेरेंट्स लूना को दे देते थे। यहां तक कि एलिस की एक किडनी भी उसके घर वालों ने लूना को डोनेट कर दी। एलिस मना करती रही, पर उसके अपने पेरेंट्स ने उसकी एक नहीं सुनी। लूना उनके ड्राइवर की बेटी थी, लेकिन ड्राइवर की डेथ हो गई। जब से लूना को एलिस के मॉम डैड ने अपनी बेटी बना लिया, लेकिन वो अपनी ही बेटी को भूल गए जो उनकी सगी बेटी थी। जब एलिस सो रही थी तब सैम आता है और एलिस का वेडिंग ड्रेस भी ले लेता है। एलिस पूछती है, सैम क्या कर रहे हो। सैम कहता है, वो लूना ये ड्रेस पहनकर ट्राई करना चाहती है। एलिस कहती है, सैम तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या उसके, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। सैम गुस्से से कहता है, क्या हो गया है एलिस, बस एक वेडिंग ड्रेस ही तो है, तू इतना ड्रामा क्यों कर रही है। एलिस कहती है, ठीक है सैम, आज तुम्हें मुझे या लूना में से किसी एक को चुनना होगा। सैम कहता है, सॉरी एलिस, और चला जाता है। एलिस रोती है। वो देखती है कि उसके मॉम डैड ने उसकी वेडिंग कैंसिल कर दी होती है। तभी वो देखती है कि लूना ने उसको अपनी और सैम की उसी वेडिंग ड्रेस में पिक सेंड की होती है। देखो, मैंने ये भी तुमसे छीन लिया है एलिस। एलिस हॉस्पिटल जाती है। सैम कहता है, एलिस देखो, लूना बस बीमार है, वो मेरी पेशेंट है, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। एलिस कहती है, क्या तुम्हें मैं फूल लगती हूँ, और बहुत रोती है। सैम कहता है, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं शादी तुमसे ही करूंगा। तभी अंदर रूम से आवाज आती है। सैम अंदर जाता है। लूना एलिस के पास आती है, कहती है, एलिस तुम सैम को मुझसे नहीं छीन सकती, पागलों की तरह एक्ट करती है, तुम मुझसे सैम को छीनना चाहती हो। एलिस उसे अपने से दूर करती है। लूना जानबूझकर गिर जाती है। सैम उसको उठाता है। एलिस की मॉम एलिस को कहती है, क्या बदतमीजी कर रही हो। उसका भाई भी एलिस को कहता है, हद में रहो एलिस। एलिस कहती है, क्या मैं बुरा कर रही हूं उसके साथ, आप लोगों ने जो मेरे साथ किया वो नजर नहीं आता। तभी उसके डैड कहते हैं बहुत गुस्से से, बस शट अप, आज से तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, जाओ दफा हो जाओ यहां से, और उसको रूम से निकाल देते हैं। एलिस जब रोते हुए बाहर जा रही होती है तब वो सोचती है, कैसे उसकी हर बर्थडे पर वो बस लूना का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। सैम बस एलिस को केक ला कर देता था, कहता था, एलिस मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी एलिस एक कार से टकराती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वह खून से भर जाती है। जब वो हॉस्पिटल में होती है, लूना आकर उसको मारने की कोशिश करती है। एलिस उठ जाती है। इतने में सैम आ जाता है। लूना कहती है, मैं बस एलिस को देखने आई थी। इसकी आंख खुल गई और एलिस को सॉरी कहती है। सैम कहता है, देखो एलिस, लूना तुमसे माफी मांग रही है, ये ठीक हो रही है। एलिस को गुस्सा आता है, कहती है, दफा हो जाओ यहां से। एलिस जब व्हीलचेयर पर होती है, देखती है सैम कैसे लूना का ख्याल रख रहा था। सैम एलिस को देखता है, उसके पीछे आता है, कहता है, एलिस देखो, मैं बस लूना का ख्याल रख रहा हूं। एलिस कहती है, तुम पहले ही अपना फैसला कर चुके हो, अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, जाने लगती है। सैम कहता है, एलिस तुमको बचाते हुए ही लूना के डैड की डेथ हुई थी, हम बस इसलिए उसका ख्याल रख रहे हैं। एलिस चली जाती है। जब वो रूम में होती है, उसका भाई आता है, कहता है, आज के बाद लूना को तंग किया तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे इन नाटकों से हम तुम्हें प्यार नहीं करने लगेंगे। एलिस कहती है, वो नहीं, मैं आपकी बहन हूं, क्या आप ये भूल गए हैं, क्या मैं मर जाऊंगी फिर आपको चैन मिलेगा। वो कहता है, क्या कह रही हो। एलिस कहती है, दफा हो जाइए यहां से। वो चला जाता है। एलिस बाहर जाती है, देखती है लूना के रूम में लूना ने वो रिंग ली होती है जो सैम ने एलिस को दी थी प्रपोज करते हुए। एलिस अंदर आती है। लूना कहती है, सिस्टर गुस्सा न होना प्लीज, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। सैम आता है, कहता है, एलिस मैं तुम्हें एक नई रिंग ला दूंगा, तुम जानती हो ना उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है। एलिस गुस्से में लूना की तरफ बढ़ती है, तुम जैसी घटिया लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। एलिस की मॉम कहती है, बस बहुत हुआ एलिस, तुम्हारे ड्रामे, एक शादी को इतना बड़ा मसला न बनाओ। एलिस कहती है, मॉम आप तो भूल ही गई हैं कि आपने मुझे पैदा किया है। लूना कहती है, सिस्टर प्लीज किसी को कुछ ना कहो, ये मेरा कसूर है। एलिस सैम को कहती है, अगर तुमने इससे एंगेजमेंट की तो भूल जाना, हमारा कोई भी रिश्ता हो सकता है कभी। और आती है, तब देखती है कि उसके डैड लूना और सैम की वेडिंग की अनाउंसमेंट करते हैं मैसेजेस पर। एलिस अब टूट जाती है। वो रूफ टॉप पे होती है। लूना उसको फोन करके कहती है, एलिस तुम एक फेलियर हो, मुझसे कभी नहीं जीत सकती। उस पर हंसती है। अब एलिस पूरी हिम्मत हार चुकी होती है। वो रूफटॉप से छलांग लगा देती है। उसे फौरन ऑपरेट के लिए लाते हैं। नर्स आकर बताती है कि एलिस की तबीयत ठीक नहीं है। सैम जाने लगता है। लूना कहती है, मत जाओ सैम प्लीज। वो कहता है, मैं बस थोड़ी देर में आ जाता हूं। वो कहती है, अगर तुम गए मैं अपनी जान ले लूंगी। वो कहता है, अच्छा मैं नहीं जाता, और लूना के पास रहता है। यहां हम अपने मेन लीड को देखते हैं, जैक को। जैक सैम को कॉल करता है, कहता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। सैम कहता है, क्या मतलब।
तभी लूना ड्रेस पहनकर आती है, कहती है कैसा लग रहा है। तभी जैक पूछता है क्या तुम सच में एलिस को प्यार करते हो। सैम कहता है हाँ। जैक कहता है तो फिर अब तुम सारी जिंदगी पछताओगे सैम लूना की वजह से। जल्दी फोन बंद कर देता है, उसको नहीं याद था कि ऑपरेशन तो एलिस का था। अब सैम और लूना की एंगेजमेंट होती है। एलिस के भाई को कॉल आती है कि आपकी सिस्टर की डेथ हो गई है, उसकी डेड बॉडी ले जाओ। वो कहता है क्या। उसके डैड कहते हैं क्या हो गया है, वो फिर कोई नाटक कर रही है, छोड़ो उसे बाद में देख लेंगे। सैम कहता है लूना तुम्हें पता है ना ये फेक एंगेजमेंट है। वो कहती है सैम तुमने वादा किया था मेरी सारी विशेष पूरी करोगे। वो चुप हो जाता है और उसको रिंग पहनाता है। लूना सोचती है देखो एलिस मैं जो चाहती हूं वो पा ही लिया मैंने। नेक्स्ट डे एलिस के डैड बिल लेकर आते हैं, कहते हैं ये क्या है, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है तो ये बिल कैसा। नर्स कहती है आप कैसे लोग हैं, आपको पता भी है आपकी बेटी एलिस को मरे हुए 3 दिन गुजर गए हैं, आप लोग उसकी बॉडी रिसीव तक करने नहीं आए। सैम कहता है क्या कह रही हो। नर्स कहती है डॉक्टर साहब आप तो अपनी ही फियांसे की सिस्टर के साथ एंगेजमेंट करने में इतने बिजी थे कि आपको पता ही नहीं था कि आपकी फियांसे ही मर गई है। तभी एलिस की मॉम, उसका भाई और लूना भी आ जाते हैं। उसकी मॉम, सैम और उसका भाई सब बहुत रोते हैं, कहते हैं ये क्या हो गया एलिस तुम्हें। लेकिन तब भी उनमें से किसी को अपनी गलती रियलाइज नहीं होती है। सैम रोता है, कहता है मैं भूल गया तुम्हें एलिस, मुझे माफ कर देना। एलिस की मॉम कहती है अब मैंने अपनी एक बेटी खो दी है, अपनी दूसरी बेटी को नहीं खो सकती। यहाँ हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एक लड़की होती है जिसके मुंह पर पट्टी बंधी होती है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर जैक ने सर्जरी की थी ताकि एलिस के फेस पर जो निशान गिरने से खराब हुआ था वो बिल्कुल ठीक हो गया था। अब एलिस की फैमिली उसकी कब्र पर आती है, सब रोते हैं। लूना सबसे ज्यादा एक्टिंग करती है, कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसे बिहेव करती है, कहती है मुझे भी मर जाना चाहिए ताकि सब बस उस पर ध्यान दें। ये सब एलिस देख रही होती है, कहती है मेरी मौत से भी उन लोगों को अपनी गलती का ख्याल नहीं आया। अब हम देखते हैं जैक ने एलिस को बिल्कुल पहले जैसा कर दिया था। एलिस और जैक एलिस की कब्र पर आते हैं, वहां सैम भी होता है। वो एलिस को देखता है, हैरान हो जाता है, कहता है एलिस तुम ठीक हो। जैक कहता है एलिस मर चुकी है। सैम कहता है फिर ये कौन है। जैक कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सैम कहता है नहीं तुम ही मेरी एलिस हो। एलिस कहती है चलो यहां से चलें। तभी सैम हॉस्पिटल से जैक की रीसेंट सर्जरी की इन्फो निकलवाता है। सैम एलिस और जैक का पीछा कर रहा था। अब जब एलिस और जैक को रास्ते में सैम मिलता है, सैम जैक को मारता है, बदले में जैक भी सैम को मारता है। सैम कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एलिस की सर्जरी करने की। एलिस कहती है सैम मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और वहां से जाने लगती है। सैम रोकता है एलिस को, कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्लीज मत जाओ। एलिस कहती है अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूं, और जैक को कहती है चले यहां से बेबी। वो दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट डे एलिस चेकअप के लिए आती है सैम के पास। सैम को कहती है मुझे नहीं पता था तुम यहां हो। वहां से जाने लगती है, तभी सैम उसके पीछे आता है। वहां से वो नर्स आ जाती है, कहती है मिस आना आप ठीक हैं। कहती है यह मिस आना है, आपकी एंगेजमेंट हो गई है डॉक्टर, अब भी आप दूसरी लड़कियों के पीछे पड़े हैं। और एलिस अब नर्स के साथ चली जाती है। एलिस जाते हुए लूना को देखती है और लूना भी एलिस को देख लेती है। लूना नेक्स्ट डे एलिस को मिलने के लिए बुलाती है। जब एलिस आती है, लूना कहती है एलिस अब तुम सबके लिए मर ही चुकी हो, सैम को तो तुम मुझसे कभी दूर नहीं कर सकती। एलिस कहती है वो तुम्हें ही मुबारक हो। एलिस जाने लगती है। लूना कहती है देखना चाहती हूं कि सैम किसको चुनता है। भी नीचे गिरती है जब देखती है सैम आ रहा है। सैम आता है, लूना को कहता है लूना तुम ठीक हो। एलिस बस इन दोनों को देख रही होती है। फिर सैम के सामने लूना को थप्पड़ मारती है, कहती है तुम तो दोनों पागल हो, और वहां से चली जाती है। सैम एलिस के पीछे जाने लगता है, लेकिन लूना फिर से एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। वो नहीं जाता। अब लूना हॉस्पिटल में होती है, वहां एलिस की पूरी फैमिली आती है। सैम उनको कहता है एलिस जिंदा है। वो सब हैरान हो जाते हैं। लूना फिर से पागल होने का नाटक करती है, कहती है मेरी बहन जिंदा है। कहती है क्या तुम मुझसे अब शादी नहीं करोगे, मैं खुद को मार लूंगी। पागल होने की एक्टिंग करती है। सैम कहता है नहीं मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। आगे हम देखते हैं लूना किसी को पैसे देती है, कहती है यही रिपोर्ट देना कि मैं पागल हूं जैसे पहले देती आई हो, मैं तुम्हें पैसे देती रहूंगी। और एलिस इस टाइम ये सब की वीडियो बना लेती है, लेकिन लूना को शक भी नहीं होता। नेक्स्ट डे एलिस की फैमिली एलिस को डिनर पर बुलाती है। उसके डैड कहते हैं सब कुछ तुम्हारी पसंद का है एलिस। उसकी मॉम कहती है एलिस तुम्हारी सिस्टर बीमार है इसलिए हम उसकी शादी सैम से कर रहे हैं। एलिस कहती है पता है। उसकी मॉम कहती है अब हम एक फैमिली हैं। तब एलिस गुस्से में सारी टेबल से खाना फेंक देती है, कहती है अगर आपको एक अच्छी फैमिली होने का नाटक करना है करें, लेकिन अब मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूं। आपकी बेटी मर चुकी है। और वहां से चली जाती है। बाहर जाती है, जैक उसे रिलैक्स करता है, कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा एलिस, कोई हो ना हो। नेक्स्ट डे जब लूना और सैम की शादी हो रही थी, तभी वहां एलिस और जैक आते हैं। सब एलिस को देखकर हैरान हो जाते हैं। एलिस आकर कहती है आपने मुझे इनवाइट नहीं किया मॉम। उसकी मॉम कहती है एलिस कोई प्रॉब्लम न करना प्लीज, शादी होने दो। लूना कहती है सिस। एलिस कहती है शट अप, जो मुझे सिस कहा तो। लूना कहती है डैड मॉम अगर एलिस ऐसा नहीं चाहती तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। एलिस के डैड कहते हैं तुम कैसी बहन हो, क्यों अपनी बहन की खुशी के पीछे पड़ी हो। एलिस का भाई भी उस पर गुस्सा करता है। एलिस कहती है सब जानते हैं मैं अपनी फैमिली की एक ही बेटी थी, लेकिन अब मैं सबके सामने कहती हूं मेरा इस फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। तब वो स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग प्ले करती है। ये वो रिकॉर्डिंग थी जब एलिस के सुसाइड करने से पहले लूना ने एलिस को कॉल की थी। सब सुनते हैं, कहते हैं ये नाटक कर रही थी। सैम कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लूना कहती है एलिस मैं तो बस मजाक कर रही थी।
मैं पागल हूं, कुछ भी बोल देती हूं। तब एलिस कहती है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। तब वो वीडियो प्ले करती है जिसमें लूना पैसे दे रही थी फेक रिपोर्ट बनाने के लिए। अब सब लूना को कहते हैं, ये कितनी बुरी लड़की है। एलिस की मॉम कहती है, हमने तुम्हें प्यार दिया, तुम्हारी वजह से हमारी अपनी बेटी ने सुसाइड की और तुम ये सब करती रही हमारे साथ। एलिस के डैड और भाई भी उस पर गुस्सा करते हैं। जब लूना सैम के पास आती है, सैम कहता है, दफा हो जाओ यहां से। लूना अब हंसती है, कहती है, मैं नहीं, तुम लोग पागल हो। क्या मैंने तुम्हें इसके साथ ऐसा करने को कहा? ये तुम लोगों की सगी बेटी थी, तो फिर तुमने इसकी बातों का भरोसा क्यों नहीं किया? और सैम, तुम तो इसको चाहते थे ना, फिर मेरी बातों में क्यों आए? अपनी गर्लफ्रेंड को मारता छोड़ता हुआ भी मेरे पास आए। क्या मैंने कहा था? तुम लोगों ने खुद गलत किया है। अब एलिस की फैमिली एलिस से माफी मांगती है। उसके डैड भी एलिस से सॉरी कहते हैं। उसकी मॉम कहती है, बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एलिस कहती है, लेकिन अब मैं आप लोगों से प्यार नहीं करती। उसी टाइम पुलिस आती है, कहती है, वो लूना को अरेस्ट करने आए हैं। लूना कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब स्क्रीन पर एक वीडियो आती है जिसमें हम देखते हैं जिस कार ने एलिस को हिट किया था उसके ब्रेक फेल भी लूना ने किए थे। इसलिए अब पुलिस लूना को अरेस्ट कर लेती है मर्डर के केस में। लूना जाने से पहले कहती है, एलिस, मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी, और अपने पांव से चाकू निकालकर उसे मारने लगती है, लेकिन सैम सामने आ जाता है, उसको लग जाती है। पुलिस लूना को ले जाती है। सैम कहता है, एलिस, मैं तुम्हें चाहता हूं, क्या मुझे माफ नहीं कर सकती? एलिस कहती है, कभी नहीं, और वहां से जैक के साथ चली जाती है। कुछ साल बाद लूना जेल से छूट जाती है। जब वो घर आती है, देखती है कि एलिस की मॉम अब पागल हो गई थी। वो जैसे ही लूना को देखती हैं और पागल हो जाती हैं। एलिस के डैड लूना को कहते हैं, यहां से दफा हो जाओ। अब जैक एलिस को प्रपोज करता है और एलिस जैक का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है।